पुराने शहर के किनारे एक तंग सी गली थी जहां लोग सूरज ढलने के बाद जाना पसंद नहीं करते थे। उसी गली में एक बंद पड़ी खिलौनों की दुकान थी जिसके शीशे पर धूल इतनी जमी थी कि अंदर कुछ दिखता ही नहीं था। लेकिन उस धूल के पीछे एक गुड़िया हमेशा साफ दिखती थी। उसका नाम था लबूबू डॉल। बड़ी गोल आंखें, टेढ़ी मुस्कान और ऐसा चेहरा जैसे वो किसी मजाक को अंदर ही अंदर दबाए बैठी हो। आरव कॉलेज से लौटते वक्त उस दुकान के सामने रुका। उसे लगा जैसे गुड़िया ने उसे देख लिया हो। दुकानदार ने अचानक दरवाजा खोला और बोला, इसे ले जाओ, ये अकेली है। आरव हंसा और गुड़िया खरीद ली। पहली रात लबूबू को उसने मेज पर रख दिया। रात 3:12। उसे लगा कोई उसके कमरे में चल रहा है। घड़ी देखी तो सुइयां रुकी हुई थीं और हवा बिल्कुल ठंडी हो चुकी थी। लबूबू की आंखें अब पहले से ज्यादा खुली थीं और उसकी मुस्कान थोड़ी टेढ़ी हो गई थी। सुबह सब सामान्य लगा, लेकिन आरव ने महसूस किया कि लबूबू की जगह बदल चुकी थी। दूसरी रात उसने गुड़िया को बैग में बंद कर दिया, लेकिन 3:12 पर बैग खुद खुला और लबूबू उसके सीने पर बैठी थी। उसके कान के पास एक आवाज आई, तुम मुझे सुन सकते हो। तीसरी रात आरव डर गया। उसने गुड़िया को अलमारी में बंद कर ताला लगा दिया, लेकिन आधी रात को ताले के गिरने की आवाज आई। लबूबू जमीन पर बैठी थी और दीवार पर खून जैसे निशान बन रहे थे जिनसे शब्द बन रहे थे, खेलोगे मेरे साथ। दादी ने बताया कि लबूबू डॉल उन बच्चों की आत्माओं से बनती है जिन्हें कभी दोस्त नहीं मिले, जो रात 3:12 पर जागते हैं, क्योंकि वही वक्त होता है जब उनकी यादें जिंदा होती हैं। चौथी रात लबूबू ने चलना शुरू किया। उसकी परछाई उल्टी दिशा में जा रही थी और उसके कदमों की आवाज कमरे के अंदर नहीं आरव के दिमाग में गूंज रही थी। 5वीं रात आरव ने उसे जलाने की कोशिश की, लेकिन आग बुझ गई और गुड़िया हंस पड़ी। उसकी आंखों से काला तरल बहने लगा और उसने कहा, अब तुम मेरे हो। सुबह आरव की आवाज चली गई। वो बोल नहीं पा रहा था, लेकिन लबूबू अब हर सवाल का जवाब दे रही थी। पड़ोसी कहते थे उस घर से रात में 2 लोगों की हंसी आती है, लेकिन रहने वाला एक ही था। 7वीं रात आरव ने आईने में देखा। उसके पीछे लबूबू नहीं थी, लेकिन आईने में वो उसके कंधे पर बैठी मुस्कुरा रही थी। आखिरी रात 3:12 पर पूरा कमरा खिलौनों से भर गया जिनकी आंखें खुली थीं और सब एक साथ बोले। खेल शुरू हुआ। सुबह घर खाली था। मेज पर सिर्फ एक नई लबूबू डॉल रखी थी जिसकी आंखों में आरव की शक्ल झलक रही थी और दुकान की खिड़की के पीछे अब 2 गुड़ियां मुस्कुरा रही थीं।